जब मैंने अपनी माँ को जोहरा के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरा हाथ बेजान, मेरी आवाज कैद और मेरी आंखों के सामने वो औरत जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, जमीन पर गिरी सिसक रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची, आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मुझे बोलने की ताकत दे। और फिर जो हुआ वो ऐसा मौजज़ा था जिसे देखकर मेरी माँ और बहनों के चेहरों पर पहली बार खौफ उतरा था। जिंदगी के वो दिन किसी ख्वाब की मानित थे। मैं अहमद एक आम मगर मेहनती इंसान था। मेरी शादी जोहरा से हुई थी, जो एक साबिर और नेक दिल औरत थी। हमारे दरमियान मोहब्बत का वो रिश्ता था जिसकी बुनियाद एतमाद और कुर्बानियों पर रखी गई थी। शादी के इब्तदाई दिनों में जोहरा की हंसी घर में गूंजती तो यूं लगता जैसे रोशनी हर तरफ बिखर गई हो। मेरी माँ और बहनें शुरू से ही उससे खिंची खिंची रहती थीं। वो जोहरा को कबूल तो कर चुकी थी, मगर दिल से अपनाने को तैयार ना थीं। उन्हें लगता था कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, उनके लिए पहले जैसा नहीं रहूंगा। मगर मैंने हमेशा अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर जरूरत पूरी की, ताकि उन्हें कभी ये शिकायत ना हो कि जोहरा मेरे और उनके दरमियान दीवार बन रही है। शादी के इब्तदाई दिनों में जोहरा ने पूरी कोशिश की कि वो मेरी माँ और बहनों को खुश रखे। वो उनके लिए खाने बनाती, उनके कामों में हाथ बटाती, उनकी पसंद का हर काम करती, मगर फिर भी उनके दिल ना जीत सकी। माँ को हमेशा कोई ना कोई शिकायत रहती, कभी सालन में नमक ज्यादा होता तो कभी चाय कम मीठी होती। बहनें भी मौका निकाल कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर मैं हमेशा जोहरा को समझाता कि सब्र का दामन ना छोड़े, वक्त सब कुछ बदल देगा। मेरी मोहब्बत जोहरा के लिए पहले दिन की तरह थी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता, मगर हकीकत ये थी कि मेरा ज्यादा वक्त माँ और बहनों की जरूरियात पूरी करने में ही गुजरता था। उनकी जिंदगी में कोई कमी ना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर पर खर्च कर देता। जोहरा की फरमाइश अक्सर दिल में ही रह जाती। वो कभी शिकवा ना करती, बस मुस्कुराकर कहती, जब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मगर शायद मैंने उसके अंदर के दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया था। वो दुख जो उसे मेरी माँ और बहनों की सर्द मेहरी से मिलता था, वो चुभन जो उसे नजरअंदाज किए जाने पर होती थी, मैं उसकी आंखों में पढ़ नहीं पाया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ और बहनों की खुशी था। मैंने बाप के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। बड़ी बहन की शादी के वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर मैंने दिन रात मेहनत करके हर मुमकिन तरीके से उनके लिए बेहतरीन जहेज का बंदोबस्त किया। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदने का ख्वाब देखा था, मगर बहन की शादी के लिए वो रकम कुर्बान कर दी। मैं खुश था कि बहन की जिंदगी संवर गई। मेरी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं थी। छोटी बहनों के लिए भी मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, हर खुशी को पूरा करने में खुद को झोंक दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ बचाकर रखूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा घर, मेरी बहनें, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। मगर मैं ये समझने से कासिर रहा कि मेरे इस बेलौसपन को कुर्बानी नहीं बल्कि फर्ज समझा जाने लगा था। जब जोहरा मेरी जिंदगी में आई, उसने मेरे अंदर के थके हुए वजूद को पहचान लिया। उसने अक्सर कहा, अहमद, तुम अपनी जात के लिए भी कुछ सोचो, कभी खुद के लिए भी जियो। मगर मैं हंसकर टाल देता, जब तक माँ बहनें खुश हैं मैं भी खुश हूँ। शुरू शुरू में जोहरा ने भी मेरी बहनों को अपनी बहनें समझा, माँ को अपनी माँ जाना। उसने कोशिश की कि सबके दिल में अपनी जगह बना सके, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उनके दिलों में उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक दिन छोटी बहन ने जोरा से कहा, भाभी, चाय तो सही तरीके से बना लिया करो, हमेशा कोई ना कोई कमी रहती है। जोहरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगली बार और अच्छी बनाऊंगी। मगर मैंने पहली बार जोहरा की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैं नजरअंदाज करता रहा, मगर जोहरा के लिए ये वो जख्म थे जो नजर नहीं आते मगर अंदर ही अंदर रूह में उतर जाते हैं। शायद मैं उस वक्त कुछ नहीं समझ सका था कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियों से नहीं बल्कि किसी के जज्बात को समझने से भी परवान चढ़ती है। जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह लगती थी, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं बिना रुके चलता जा रहा था, बगैर ये सोचे कि कहीं ये लकीर अचानक खत्म ना हो जाए।
میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ زہرا بھی میری زندگی کا ایک حسین حصہ بن چکی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس دن میں ہمیشہ کی طرح دکان پر گیا تھا۔ دکان میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی، جس سے میں اپنی ماں، بہنوں اور اب زہرا کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا۔ کام کے دوران ایک عجیب سا چکر آیا، جیسے زمین ہل رہی ہو۔ میں نے اپنا سر تھاما، مگر نظر دھندلا گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرا جسم دبوچ رہا ہو۔ سانسیں رکنے لگی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ زہرا میرے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر بے بسی کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ماں اور بہنیں بھی وہیں کھڑی تھیں، مگر ان کے چہرے پر فکر مندی کم اور حیرانی زیادہ تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا یہ فالج کا حملہ تھا اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ احمد کو آرام اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ فالج، یہ لفظ میرے وجود میں بجلی بن کر گرا تھا۔ میں جو ہمیشہ سب کا سہارا رہا، اب خود کسی سہارے کا محتاج ہو جاؤں گا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، مگر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر وہ جیسے میرے حکم کا پابندی نہ رہا تھا۔ ماں اور بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر چہرے پر زبردستی کی فکر مندی طاری کر لی۔ زہرا نے میرے ہاتھ کو تھاما، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے لمس میں ایک مضبوطی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ میرے سب سے قریب تھے وہی میرے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں ہسپتال سے گھر تو آ گیا تھا، مگر پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میرا جسم کمزور ہو چکا تھا، ایک ہاتھ تقریباً بے جان ہو گیا تھا، اور سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ تھی کہ میری زبان میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا، سب کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ میرے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کھو جاتے تھے۔ زہرا ہر وقت میرا خیال رکھتی، وہ مجھے کھانے میں مدد دیتی، میرے کپڑے بدلنے میں سہارا دیتی، حتیٰ کہ راتوں کو بھی جاگ کر میری ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ میں اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور تھکن کو دیکھ سکتا تھا، مگر وہ کبھی کوئی شکایت نہ کرتی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ کچھ دنوں تک مجھ سے ہمدردی جتاتی رہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے چہروں پر وہی پرانی سختی لوٹنے لگی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا، مگر بولنے سے قاصر تھا۔ ایک دن جب زہرا مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میری ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب یہ ساری زندگی اس کے نخرے اٹھاتی رہے گی، ہماری بہو تو نرس بن گئی ہے۔ میری بہن ہنسی اور بولی، امی اب یہ ہماری خدمت کے قابل تو رہا نہیں، تو کم از کم اس کی بیوی ہی کچھ کرے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، یہ وہی بیوی ہے جسے میں نے ہمیشہ تم سب سے پہلے رکھا، جس کے حق میں تم لوگوں کے لیے کمی کی، اور آج جب میں کمزور ہوں تو تم اسی پر طنز کر رہی ہو۔ مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ زہرا نے خاموشی سے میری پلیٹ آگے کی اور کہا، اگر آپ لوگوں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو میں احمد کی خدمت کے لیے اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی۔ میری ماں کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں تو جا سکتی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں بولنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں اور بہنوں کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جب میں صحت مند تھا تو وہ مجھے اپنا سہارا سمجھتی تھی، میری محنت پر حق جتاتی تھی، مگر اب جب میں بے بس ہو چکا تھا تو میں ان پر بوجھ بن گیا تھا۔ زہرا دن رات میرا خیال رکھتی، وہ مجھے نہلاتی کھلاتی، میرے کمزور ہاتھوں کو سہارا دے کر چلنے کی کوشش کراتی، مگر اس کے بدلے میں اسے صرف طنز ملتا۔ میری ماں کہتی، کیوں اتنا کر رہی ہو، یہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، جتنا کر لو فائدہ کچھ نہیں۔ بہنیں بھی موقع دیکھ کر زہرا پر تنقید کرتی، تم نے تو احمد کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، وہ تو ویسے بھی بول نہیں سکتا، اب تمہاری مرضی چلے گی۔ میں اندر ہی اندر تڑپتا، میں چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ زہرا قابو نہیں کر رہی، بلکہ میرا ساتھ دے رہی ہے، وہی ہے جو مجھے اس حال میں بھی سہارا دے رہی ہے جب تم سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ مگر میری زبان خاموش تھی، میری بے بسی میری سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔
जोहरा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरी बहनों में से एक ने गुस्से से बर्तन पटक कर कहा, ये सालन इतना मिर्चों वाला क्यों बनाया है? तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या नहीं? जोहरा ने नरमी से कहा, मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। मगर माँ ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। जोहरा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई और मैं बस देखता रह गया। मेरे हाथ कमजोर थे, जुबान बेकार थी, मगर दिल के अंदर आग भड़क उठी। मैं पूरी ताकत से बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे लबों से कोई आवाज ना निकली। जोहरा ने कांपते हाथों से अपना गाल थामा, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खामोशी से उठी और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें कह रही थी, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम मुझे यूं ही बेबस छोड़ दोगे? और मैं बस आंखें बंद करके अपनी बेबसी पर रो दिया। जोहरा जमीन पर गिरी हुई थी, उसका हाथ गाल पर था, जहां माँ का थप्पड़ अपना निशान छोड़ चुका था। उसके आंसू खामोशी से बह रहे थे, मगर वो कुछ बोली नहीं। शायद उसे मेरी खामोशी का अंदाजा हो चुका था। मेरी माँ और बहनें ऐसे खड़ी थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने रूखे लहजे में कहा, चलो उठो और जाकर खाना दोबारा बनाओ। जोहरा ने एक नजर मेरी तरफ देखा और मेरी रूह जैसे अंदर से टूट गई। मैं चीखना चाहता था, सबको झंझोड़ना चाहता था, मगर मैं सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहा सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा हाथ बेजान था, मेरी जुबान कैद थी। मैं अपनी बीवी को जालिमों के रहमो करम पर छोड़ चुका था। जोहरा ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप बावर्ची खाने की तरफ चल दी। वो हर लम्हा मुझसे दूर होती जा रही थी, जिस्म से नहीं मगर दिल से। मैं जानता था कि हर गुजरता दिन उसके सब्र को आजमा रहा था और मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जब जोहरा चली गई तो माँ ने मेरी तरफ देखा और सर झटक कर कहा, अहमद, औरतों को अगर सर चढ़ा दिया जाए तो वो मर्द की गर्दन पर सवार हो जाती हैं। हमने जोहरा को जगह दी, मगर अब वो हम पर हुक्म चलाने लगी है। मेरी बहन ने कहका लगाया, अब भाई तो कुछ कह भी नहीं सकते, जोहरा तो मजे में है। मेरी मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गई, मगर वो मुट्ठी जो किसी जमाने में उनकी खुशियों के लिए खुली रहती थी, आज बेजान हो चुकी थी। काश मैं बोल सकता, काश मैं अपने इन अपनों को बता सकता कि वो कितने बदल चुके हैं। रात को जोहरा मेरे पास बैठी रही, मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। पहले वो अक्सर मेरे हाथों को पकड़कर तसल्ली देती थी, मगर आज वो मुझसे भी दूर हो चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर ली, मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो क्या जोहरा भी मुझे छोड़ देगी? अगले चंद दिन खामोशी में गुजरे। जोहरा ने माँ और बहनों के रवैये के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना ही मैं कह सकता था, और अब मुझसे कम बात करती थी। शायद उसे मेरा खामोशी से सब सहना खटकने लगा था। मोहल्ले की औरतें आती, मेरी माँ से हमदर्दी करती, बेटा बीमार हो गया है, सारा बोझ आप पर आ गया है। और माँ अफसोस भरे लहजे में कहती, हाँ बहन, बेटा कमाने के काबिल नहीं रहा, बहू ने भी जिद पकड़ ली है, कहती है मैं सब नहीं संभाल सकती। जोहरा जो रात दिन मेरी देखभाल में लगी रहती थी, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो घर का बोझ नहीं संभालना चाहती। एक दिन माँ की एक सहेली आई, उसने सरगोशी में कहा, बहन, अहमद का क्या होगा? अब ये बेचारा ऐसा ही रहेगा, तुम्हें कोई दूसरा हल सोचना चाहिए। माँ ने आह भरी और धीरे से बोली, बस दुआ है कि अल्लाह अहमद की जिंदगी आसान कर दे, कोई ऐसी राह निकाल दे जो सबके लिए बेहतर हो। रात को जोहरा मेरे पास बैठी थी, उसकी आंखों में थकन थी, और मैं जानता था कि ये सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं बल्कि दिल की थकन थी। अहमद, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। मेरे दिल में धड़का सा हुआ। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, मगर बेजान हाथ ने कोई हरकत ना की। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते। जोहरा की आवाज भारी हो गई, मगर तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते। तुम्हें लगता है जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। मैं क्या कहता, मैं क्या बताता कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मगर मेरा जिस्म और जुबान मेरी कैद में नहीं है। जोहरा ने मेरी आंखों में झांका, जैसे आखिरी उम्मीद तलाश कर रही हो, मगर जब मैंने कुछ ना कहा तो वो धीरे से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के पीछे माँ और बहनों की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, बस अब वक्त करीब है। मेरा दिल डूबने लगा। वो क्या सोच रही थी? वो जोहरा के साथ क्या करने वाली थी? अगले चंद दिनों में जोहरा के साथ होने वाला जुल्म खुलकर सामने आ गया। जैसे वो ताने सहती थी, मगर अब माँ और बहनें खुल्लम खुल्ला उसके साथ बदसलूकी करने लगी।
सुबह जोहरा ने नाश्ता बनाया, मगर जैसे ही उसने चाय का कप माँ के सामने रखा, माँ ने एक घूंट पीते ही गुस्से से कप मेज पर पटक दिया। ये चाय है या पानी? हर काम में लापरवाही। माँ गुर्राई। मेरी बहन ने चिढ़कर कहा, अम्मी, जब दिल ही नहीं लगेगा तो हाथों से बरकत भी चली जाएगी। जोहरा ने नरमी से कहा, अम्मी, अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो मैं दूसरी बना देती हूँ। अब जुबान भी चलाने लगी हो। माँ ने गुस्से में उसे झिड़क दिया। मैं सब कुछ देख रहा था, मगर मेरी जुबान बंद थी, मेरा जिस्म बेजान था। उस दिन दोपहर को मेरी बहन ने जोहरा को कमरे में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर कमरे से आने वाली आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। हमें पता है कि तुम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहोगी, तो बेहतर है अभी खुद ही चली जाओ। जोहरा की कांपती हुई आवाज आई। मैं अहमद को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अब रहा ही क्या है, एक बेजान वजूद है, ना कमा सकता है, ना बोल सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ जिंदगी गुजार सकोगी? जोहरा की सांसें तेज हो गईं। अहमद मेरा शोहर है और जब तक वो जिंदा है मैं उसके साथ रहूंगी। मुझे लगा जैसे मेरी बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। जोहरा ने चीख भी नहीं मारी, बस खामोशी छा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर मैं बेबस था। रात को जब सब सो गए थे, मैंने माँ और बहनों की सरगोशियां सुनी। ये खुद से नहीं जाएगी, इसे जाने पर मजबूर करना पड़ेगा। बस चंद दिन और फिर ये भी यहाँ नहीं रहेगी और ना ही अहमद हमारे रास्ते में आएगा। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो क्या करने वाली थी? क्या वो जोहरा के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे वो हमेशा के लिए चली जाए? जोहरा पर होने वाले जुल्म अब बर्दाश्त से बाहर थे। मैं बेबस था, मगर मैं सब देख रहा था। मेरी माँ और बहनें, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में फोकियत दी, वो ही अब मेरे सामने मेरी बीवी पर जुल्म कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जोहरा की आंखों की रोशनी मद्धम पड़ने लगी थी। वो जो कभी घर में हंसती मुस्कुराती फिरती थी, अब अक्सर चुप रहती थी, खामोशी से मेरे पास बैठकर मेरे हाथ दबाती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके अल्फाज भी शायद मेरी तरह कमजोर हो गए थे। रात को जब सब सो गए, जोहरा मेरे पास आई। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, मगर वो रोती नहीं थी। अहमद, मैं अब थक चुकी हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी थी। वो अब हारने लगी थी। मैंने तुम्हारी माँ और बहनों को कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सब्र किया, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहती हैं और शायद वो ये कर गुजरेंगी। जोहरा की आवाज कांप रही थी, मगर उसके अल्फाज किसी वार से कम ना थे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मगर अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जान लो कि मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मेरे साथ कुछ हो जाए, जोहरा ये क्या कह रही थी? क्या वो इशारे दे रही थी कि माँ और बहनें उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रही थी? उस रात मैंने सोने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी माँ और बहनों की बातें याद करता रहा। जोहरा के आंसू मेरे जहन में गूंजते रहे और आखिर मैंने अपने बेजान हाथों को देखा और आसमान की तरफ मुंह उठा लिया। या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मैं बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, मगर तू सब देख रहा है। तू जानता है मैं जालिम नहीं हूँ, मगर मैं जालिमों को रोक भी नहीं पा रहा। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा, मुझे ताकत दे। मेरी आंखें बंद हो गईं और आंसू मेरे गालों पर बहते रहे। मैं नहीं जानता था कि मेरी ये फरियाद कुदरत के दर पर पहुंच चुकी थी और वो फैसला होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगले दिन सुबह मेरी माँ और बहनों के रवैयों में एक अजीब सी तब्दीली आई। वो जो कल तक जोहरा को ताने देती थी, आज अचानक खुश इखलाक हो गई थी। माँ ने जोहरा को बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये पहला मौका था जब माँ ने उसे बेटी कहकर पुकारा था। जोहरा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे ये यकीन ना कर पा रही हो कि ये वही औरत है जो कल तक उसे घर से निकालने के लिए बेचैन थी। माँ ने जोहरा का हाथ थामा। देखो, मैं मानती हूँ कि हमने तुम पर सख्ती की, मगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कबूल कर चुके हैं। अब जब अहमद बीमार है तो हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी बहनों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाभी, हमने गलत किया, मगर अब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब सुनकर जोहरा का चेहरा एक लम्हे के लिए नरम पड़ा, मगर मैं जानता था ये सब झूठ था। ये वही औरतें थीं जो कल तक उसके वजूद से तंग थीं और आज अचानक
नरमी क्यों? शाम को माँ ने जोहरा को बावर्ची खाने में बुलाया। मैं बाहर बैठा था मगर मेरी समात तेज हो गई थी, जैसे मेरा दिल पहले ही खतरे की आहट महसूस कर चुका था। माँ की आवाज आई, बेटा आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। जोहरा हैरान थी। अम्मी आपने? हाँ, तुम इतने दिन से काम कर रही हो तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊं। मुझे अपनी माँ की नरमी पर यकीन नहीं आ रहा था। जोहरा ने जैसे ही खाने की प्लेट उठाई, मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, भाभी ये खाकर देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है। मेरा दिल जोर से धड़का। कुछ गलत था, बहुत गलत। मैं कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। जोहरा ने चम्मच भरकर खाने की कोशिश की, मगर ऐन उसी लम्हे मेरे जिस्म में जैसे एक बिजली दौड़ गई। मेरा हाथ हिलने लगा था। मैंने पूरी ताकत जमा की और कांपते हाथ से पलटकर ठोकर मार दी। माँ और बहनें चौंक गईं। जोहरा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सब हैरत से मुझे देख रहे थे, जैसे यकीन ना कर पा रहे हों कि मैंने हरकत की थी। माँ की आंखों में एक पल के लिए खौफ उभरा था, बहनों के चेहरों पर हैरानी थी और जोहरा वो जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। उसने कांपते हाथों से मेरा बाजू थामा और हल्की आवाज में बोली, अहमद तुमने तुमने हाथ हिलाया। मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ बोल सकूं, मगर जुबान अभी तक काबू में नहीं आई थी। मगर हाँ, मेरा हाथ, मैंने अभी खुद अपनी आंखों से देखा था, मेरा हाथ हिला था। माँ ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाई और गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया अहमद? हम जोहरा के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे और तुमने सब गिरा दिया। मगर इस बार उनके अल्फाज में पहले जैसा एतमाद नहीं था। वो जानती थी कि मैंने बेख्याली में ऐसा नहीं किया। छोटी बहन ने चिढ़ाकर कहा, अम्मी ये तो वैसे भी माजूर है, ऐसे हाथ पैर मारता रहेगा तो हमें ही संभालना पड़ेगा। जोहरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर अहमद बेबस होते हुए भी ये कर सकते हैं तो सोचो जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे। ये सुनकर माँ और बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात जोहरा मेरे पास बैठी और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी नजर आई। अहमद मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ में जान वापस आ रही है, तुम ठीक हो सकते हो। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की और ये कहा। मेरी उंगलियां वाकई हरकत कर रही थी। जोहरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये वो आंसू थे जो खुशी के थे, जो उम्मीद के थे। अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। जोहरा में दिल में चीखा। अब मैं जानता था कि मैं मुकम्मल बेबस नहीं था। अब मुझे सिर्फ वक्त चाहिए था ताकि मैं बोल सकूं, ताकि मैं सबके सामने माँ और बहनों के असल चेहरे बेनकाब कर सकूं। अगले दिन जब मैंने आंख खोली तो जोहरा मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसे यकीन हो चुका हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरी उंगलियां अभी तक हिल रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर हाथ को हरकत देने की कोशिश की और मेरा बाजू हिल गया। जोहरा ने झट से मेरे हाथ को पकड़ा। अहमद तुम्हारे हाथ में जान आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो बेबसी के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। माँ और बहनें दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थीं। वो पहले ही मेरे हाथों की हरकत से घबरा चुकी थीं और अब जब जोहरा ने ये ऐलान किया तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ फैल गया। ये ठीक हो रहा है। बड़ी बहन ने सरगोशी की, ये नहीं हो सकता। माँ ने दांत पीसे। दोपहर को माँ मेरे पास आई और नरमी से बोली, बेटा हमें तुम्हारी सेहत की फिक्र है, हम चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए सोचा है कि तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास ले जाएं। मैं सब समझ चुका था। ये वही औरत थी जो कल तक मुझे बोझ समझ रही थी और आज अचानक मेरे लिए फिक्रमंद हो गई। ये सब क्यों? जोहरा ने फौरन कहा, अम्मी हमें किसी हकीम की जरूरत नहीं, डॉक्टर कह चुके हैं कि अहमद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। माँ के चेहरे पर नागवारी फैल गई, मगर वो खामोश रही। मुझे मालूम था कि वो अब कोई नया खेल खेलने वाली थी। रात को मैंने जोहरा का हाथ पकड़ा। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और लबों को जंबिश दी। जोहरा जोहरा की आंखें हैरत से फैल गईं। अहमद तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैंने फिर से होंठ हिलाए और एक कांपती हुई आवाज निकली, जोहरा। जोहरा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी और हैरत से कांप रही थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने पूरी ताकत लगाकर एक और लफ्ज अदा किया,
बस मेरे एक लफ्ज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। मेरा एक लफ्ज बस सादा तो था, मगर उसकी गूंज जैसे पूरे घर में फैल गई थी। जोहरा ने मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में यकीन और खुशी थी, मगर दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ और बहनों के चेहरों का रंग एकदम फक हो गया। वो जो समझ रही थी कि मैं हमेशा के लिए बेबस हो चुका हूँ, उनके कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। माँ ने हैरानी और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, ये कैसे मुमकिन है? जोहरा ने मजबूत आवाज में कहा, अल्लाह की कुदरत से अहमद ठीक हो रहे हैं, और जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे तब क्या होगा ये आप सब अच्छी तरह जानती हैं। माँ और बहनों की आंखों में पहली बार एक हकीकी डर उभरा था। पहली बार मैंने उनकी आंखों में खौफ देखा। अगले दिन मैंने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर मजीद अल्फाज अदा करने की कोशिश की। जोहरा ने मुझे सहारा दिया, और जब मैंने लब हिलाए तो मेरी कमजोर आवाज में एक और जुमला निकला, जोहरा मैं सब जानता हूँ। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। ये झूठ बोल रहा है, बड़ी बहन ने घबराकर कहा। नहीं जोहरा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच बोल रहे हैं, और अब सबको सच सुनना पड़ेगा। बहनों की जुबानें लड़खड़ाने लगी। मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, अम्मी हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वरना क्या? मैंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मगर मेरा लहजा ऐसा था कि वो सब साकित हो गईं। माँ ने आगे बढ़कर मसनूई शफकत से कहा, बेटा हम तो तुम्हारी भलाई चाहते थे, हम तो जोहरा का बस इम्तिहान ले रहे थे। इम्तिहान? जोहरा तल्ख हंस दी। ये इम्तिहान था या जुल्म? माँ लाजवाब हो गई। बहनों की जबानें लड़खड़ाने लगी। मैंने अपने कमजोर हाथों को मजबूत करने की कोशिश की और पहली बार अपनी गर्दन सीधी की। अब जुल्म का हिसाब होगा, मैंने साफ अल्फाज में कहा। माँ और बहनें एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें अंदाजा हो चुका था मैं अब पहले जैसा बेबस नहीं रहा। मेरी आवाज जो कल तक कैद में थी अब जंजीरें तोड़ रही थी। माँ और बहनों के चेहरों पर खौफ देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि वो अब अंजाम से डरने लगी हैं। जोहरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। मैंने पूरी ताकत जमा करके एक और जुमला अदा किया, मैंने सब सुना है, सब देखा है। माँ ने बुखलाकर कहा, अहमद बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम तो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते थे। मैंने नफी में सर हिलाया। क्या मेरी भलाई इसमें थी कि मेरी बीवी पर जुल्म किया जाए, उसे घर से निकालने की साजिश की जाए, जोहरा पर हाथ उठाया जाए? मेरे अल्फाज ने सबको हिलाकर रख दिया। माँ और बहनें खामोश हो गईं। जोहरा ने मेरी बहनों की तरफ देखा और कहा, अब बोलो, क्या अहमद के सामने भी वही बहाने करोगी जो दूसरों के सामने करती हो? अगले दिन मैंने जोहरा से कहा कि मोहल्ले की चंद मुअज्जिज औरतों और करीबी रिश्तेदारों को बुलाए। माँ और बहनें चौंक गईं, मगर कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकीं। जब सब जमा हो गईं तो मैंने सबके सामने बोलने की कोशिश की। जब मैं बीमार हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी माँ और बहनें मेरा सहारा बनेंगी, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जोहरा पर जुल्म शुरू कर दिया, उसे घर से निकालने की साजिश की, और जब मैं बेबस था तो मेरे साथ भी वही सलूक किया जैसे मैं उनके लिए बोझ हूँ। माँ चिल्लाई, ये झूठ है। मगर जोहरा ने सबके सामने माँ के कहे गए जुमले दोहराए, बहनों की वो बातें सुनाई जो मैंने अपनी बेबसी के दौरान सुनी थी। मोहल्ले की औरतों ने एक दूसरे को देखा। बड़ी फुफ्फो ने कहा, बाजी अगर जोहरा झूठ बोल रही है तो फिर अहमद कैसे सब जानता है? ये तो बोल भी नहीं सकते थे। माँ के चेहरे पर पसीना आ गया। बहनों की नजरें झुक गईं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब वो झूठ नहीं बोल सकती। मोहल्ले में बात फैल गई। माँ और बहनें जो कल तक सबके सामने मासूम बनती थीं, आज सबकी नजरों में बेनिकाब हो चुकी थीं, और ये तो बस शुरुआत थी। माँ और बहनें बेनिकाब हो चुकी थीं। वो औरतें जो दूसरों के सामने मासूम बनकर मेरी बीमारी को अपनी आजमाइश बताती थीं, आज उनके चेहरों से निकाब उतर चुका था। मोहल्ले की औरतों ने सरगोशियां शुरू कर दी। बड़ी फुफ्फो ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें तो पहले ही शक था कि कुछ गलत हो रहा है। जोहरा इतनी साबिर औरत है, मगर अगर वो भी शिकायत कर रही है तो जरूर जुल्म बर्दाश्त कर रही होगी। मेरी बहनों के शोहरों को जब हकीकत का पता चला तो वो भी खामोश ना रहे। बड़ी बहन का शोर गुस्से में था, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें कमतर समझते हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही निकली। तुमने अपने ही भाई पर जुल्म किया, अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश की। मेरी बहन ने नजरें झुका ली। छोटी बहन के शोहर ने भी तंजिया लहजे में कहा, मुझे तो समझ नहीं आता था कि तुम्हारी जुबान में हमेशा जहर क्यों भरा होता था। अब समझ आया, तुम्हें जहर
जहर घोलने की आदत है। माँ ने बुकरा कर सबको खामोश कराने की कोशिश की। बस तुम सबको हमारे घरेलू मामलात में बोलने की जरूरत नहीं। उसका लहजा सख्त था, मगर उसमें पहले जैसी रोबदारी नहीं थी। मैंने पूरी ताकत जमा करके कहा, ये घरेलू मामला नहीं, ये जुल्म का मामला है माँ। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जब मैं सेहतमंद था तो मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हर हद तक गया, तुम्हारे आराम के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, मगर जब मैं बीमार हुआ तो तुमने मुझे ही बोझ समझ लिया। क्या माँ ऐसी होती है? माँ की आंखों में नमी चमकी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जोहरा का हाथ थामा और साफ लफ्जों में कहा, हम इस घर में नहीं रह सकते। अब हम अपनी नई जिंदगी जिएंगे, दूर इन सब से जिनके दिलों में सिर्फ खुद गर्जी है। माँ और बहनें खामोश हो गईं, उनकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। जोहरा ने मेरा हाथ मजबूती से थामा। हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये घर जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी, आज मेरे लिए पराया हो चुका था, मगर आज मैं आजाद था। मैं और जोहरा दरवाजे से बाहर निकल आए थे, मगर ये सफर इतना आसान नहीं था। मेरे कदम अभी लरज रहे थे, जुबान अभी मुकम्मल रवानी से साथ नहीं दे रही थी, मगर जोहरा के मजबूत हाथ ने मुझे सहारा दिया हुआ था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वहां सिर्फ धोखा और बेहिस्सी थी। मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, अपना खून पसीना अपने घर वालों के लिए बहाया था, मगर जब मैं बेबस हुआ तो वही लोग मेरे लिए दरवाजे बंद करने पर तैयार थे। जोहरा ने धीरे से कहा, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कमजोर आवाज में कहा, जहाँ इज्जत हो, जहाँ सुकून हो, जहाँ हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। जोहरा ने आंखें बंद करके सर हिलाया। वो जानती थी कि हमने एक बड़ी जंग जीत ली थी, मगर आगे भी कई आजमाइशें हमारा इंतजार कर रही थीं। हमें गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, मगर मोहल्ले में हलचल मच चुकी थी। माँ और बहनें जो कल तक सबके सामने मजलूम बनती थीं, आज लोग उन्हें हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। फुप्पो ने मोहल्ले की औरतों के सामने साफ कह दिया, ऐसी माँ और बहनें पहली बार देखी हैं जो अपने ही बेटे और भाई की दुश्मन बन गई थीं। कुछ औरतों ने हाँ में हाँ मिलाई, और वो जोहरा, वो तो सबर की मूरत निकली। कोई और इसकी जगह होती तो कब की सब कुछ छोड़कर चली जाती। मेरी माँ के चेहरे पर स्याही छा गई थी। वो उन औरतों से नजरें चुरा रही थी जिनके सामने वो हमेशा अपनी झूठी मजलूमियत का ड्रामा रचाती थी। बहनों को अपने शोरों के ताने सुनने पड़ रहे थे। बड़ी बहन का शोर सख्त नाराज था, अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत करनी नहीं आती तो तुम मेरे घर की इज्जत कैसे कर सकती हो? छोटी बहन के शोर ने तंजिया कहा, अब तुम्हारे पास ना भाई का सहारा रहा, न उसके पैसों का। यही वो लम्हा था जब माँ और बहनों को एहसास होने लगा कि उन्होंने जो बोया था अब वो ही काट रही थी। उधर मैं और जोहरा एक छोटे से किराए के घर में आ चुके थे। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था, ना ही ज्यादा सहूलतों वाला, मगर ये हमारा अपना था। जोहरा ने मेरे हाथ को दबाया और पहली बार हम दोनों ने सुकून से सांस लिया। हमने वो जहरीला माहौल पीछे छोड़ दिया था, मगर जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ था और जोहरा के कंधों पर अब मुझ समेत घर की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। किराए के उस छोटे से घर में सिर्फ एक बल्ब की रोशनी थी। एक पुराना पंखा चल रहा था और कमरे के कोने में चटाई पर जोहरा ने खाने के बर्तन रखे थे। ये किसी शाही जिंदगी का नक्शा नहीं था, मगर यहाँ मोहब्बत और सुकून था। जोहरा ने मुझसे कहा, अहमद, हमें कोई काम ढूंढना होगा, ज्यादा नहीं, बस इतना कि घर का खर्च चल सके। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैं भी कुछ करने की कोशिश करूंगा। जोहरा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा सही होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, बस तुम हार मत मानना। मैंने उसका हाथ थामा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जोहरा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने मेरी माँ खड़ी थी। वो पहले जैसी मगरूर नहीं लग रही थी, बल्कि उनके चेहरे पर निदामत और शर्मिंदगी थी। बेटा, तुमने हमें छोड़ दिया, क्या माँ को यूं अकेला छोड़कर जाते हैं? उसकी आवाज में वही पुरानी चालाकी थी, मगर अब जोहरा भी खामोश तमाशाई नहीं थी। अम्मी, माँ वो होती है जो बेटे को खुद से दूर नहीं करती, जो बहू पर जुल्म नहीं करती, जो अपनी ही औलाद के खिलाफ साजिशें नहीं करती। जोहरा के अल्फाज तीर की तरह थे। माँ ने अदाकारी भरी आह भरी, बेटा, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं अब अपनी बहू को दिल से अपनाना चाहती हूँ। मैंने कमजोर मगर मजबूत आवाज में कहा, अम्मी, मोहब्बत कोई चीज नहीं जो मौका देखकर खरीदी या बेची जा सके। आपने जब हमें तोड़ने की कोशिश की तब आपको हमारा ख्याल नहीं आया,
माँ लाजवाब हो गई। अब आप वापस जाएं और वही जिंदगी जिएं जिसे आपने हम पर तरजीह दी थी। जोहरा ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जोहरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में सुकून था। हमने पीछे देखना छोड़ दिया था, अब आगे बढ़ने का वक्त था। जिंदगी नए रास्ते पर चलने लगी थी, मगर ये रास्ता आसान नहीं था। मैं अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ था। बोलने में दिक्कत होती, चलने में लड़खड़ाहट महसूस होती, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं बेबसी की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। जोहरा ने दिन रात मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे इलाज के साथ साथ वो मुझे लिखने की मशक करवाती। अहमद, जब जुबान कमजोर हो तो कलम को ताकत दो। उसके कहने पर मैंने एक पुरानी डायरी निकाली और रोज थोड़ा थोड़ा लिखने लगा। पहले मेरा हाथ कांपता था, अल्फाज टूटे फूटे निकलते, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर होने लगा। एक दिन जोहरा मेरे पास बैठी और बोली, तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहते थे तुम्हें कहानियां लिखने का शौक है। मैंने सर हिलाया। तो अब वक्त है अहमद, तुम्हारे अल्फाज ही तुम्हारी ताकत हैं। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने कहानी लिखना शुरू की। पहले पहल मुझे यकीन नहीं था कि मैं कामयाब हो सकूंगा, मगर जोहरा के कहने पर मैंने एक कहानी एक अखबार में भेज दी। कुछ दिन बाद दरवाजे पर डाकिया आया। जोहरा ने खत वसूल किया और जब खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अहमद, तुम्हारी कहानी अखबार में छप गई है। मैंने हैरत से उसके हाथ में अखबार देखा जिसमें मेरा नाम लिखा था। और ये देखो, जोहरा ने एक और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक मामूली सी रकम थी, मगर मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी। ये मेरी मेहनत का पहला सिला था। दूसरी तरफ मेरी माँ और बहनों की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर इस तरह नहीं जैसे वो चाहती थी। माँ को मोहल्ले वालों ने पहले जैसा एहतराम देना छोड़ दिया था। बहनों के शोहरों ने उन्हें खूब ताने दिए थे। बड़ी बहन एक दिन फुफ्फी से शिकायत करने लगी, भाई चला गया, अब हम किसके सहारे रहें। पुप्पू ने तंजिया हंसी के साथ कहा, जिसका सहारा तुमने छीना वही तुम्हारा सहारा था। ये जुमला मेरी बहनों के दिल पर एक जख्म की तरह लगा। मैंने जोहरा की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं वाकई जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर मुकम्मल होने वाला था। मैं आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल सेहतयाब हो रहा था। जहाँ पहले मैं अपने कदमों पर खड़ा होने से कासिर था, अब मैं बगैर किसी सहारे के चल सकता था। मेरी जुबान जो गुंग हो चुकी थी, अब रवानी से अल्फाज अदा कर रही थी। ये सब जोहरा की मोहब्बत, सब्र और अल्लाह के करम का नतीजा था। एक दिन मैं और जोहरा चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जोहरा ने दरवाजा खोला और सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ की आंखों में वही पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। वो कुछ देर जोहरा को देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अहमद कहाँ है? जोहरा ने मेरी तरफ देखा और मैं उठकर दरवाजे तक गया। माँ ने जब मुझे बगैर किसी सहारे के चलते देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम ठीक हो गए? मैंने मजबूत लहजे में कहा, हाँ अम्मी, मैं ठीक हो गया, और ये सब जोहरा की वजह से मुमकिन हुआ। उस औरत की वजह से जिसे आपने मेरे लिए बोझ समझा। माँ की नजरें झुक गईं। वो थके हुए लहजे में बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी गलतियां देख ली हैं। मैंने गहरी सांस ली, फिर सख्त लहजे में कहा, अम्मी, माफी वो मांगता है जो हकीकत में बदलना चाहता हो, मगर आप आज भी जरूरत की बुनियाद पर आई हैं। अगर मैं आज भी बीमार होता तो क्या आप दरवाजा खटखटाती? माँ खामोश हो गई। अम्मी, मैंने आपको हमेशा अपना सब कुछ दिया, मगर आपने मुझे सिर्फ उस वक्त चाहा जब मैं आपके लिए मुफीद था। जोहरा ने कुछ नहीं मांगा, मगर सब कुछ दिया। तो अब मेरा फैसला सुन लीजिए। मैंने जोहरा का हाथ थामा, हम आपके घर नहीं लौटेंगे। ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानती थी कि अब देर हो चुकी है। वो खामोशी से पलटी और जाते जाते एक आखिरी बार मेरी बहनों के अंजाम को याद कर गईं। जिस घर को हमने अहमद के बगैर चाहा था, वो घर अब हमें नहीं चाहता। जिंदगी ने हमें मौका दिया था कि हम दोबारा जीना सीखें, और हमने इस मौके को थाम लिया था। जोहरा की मेहनत और मेरी हिम्मत ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। मैं अब बाकायदा लिखारी बन चुका था और मेरी तहरीरें शाया होने लगी थी। एक दिन जोहरा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अहमद, तुम्हें पता है, मैंने आज सुबह खुद को आईने में देखा और सोचा, मैं अब वो जोहरा नहीं हूँ जिसे तुम्हारी माँ और बहनों ने तोड़ना चाहा था। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, और मैं भी वो अहमद नहीं हूँ जो उनकी कैद में था।
اب ہم آزاد ہیں۔ زہرہ مسکرا دی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ انتقام نہیں ہوتا، بعض اوقات بہترین بدلہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔